हेलो एवरीवन, खोज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एनर्जी टॉक विद अ गेस्ट, and today I feel very passionate and positive inviting a very good friend and a very dignified singer of Ahmedabad, Gujarat. She is none other than Priyanka Basu. Welcome, ma'am. Thank you so much for having me on your dignified channel. ओके, इट्स अवर प्लेजर टू इनवाइट यू ओवर हियर। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, हाउ डिड यू एंटर इनटू द सिंगिंग फील्ड? आपका सिंगिंग में शुरुआत कैसे हुआ, प्लीज? जी मैं पुनीत जी बेसिकली बंगाली हूँ और वाओ। हमारे बंगाली जो परिवारों में बच्चा जब 6-7 साल का 5-6 साल का हो जाता है तो जी। जनरली ही इज पुट इनटू सम और अदर टाइप ऑफ आर्ट्स। ओके। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे संगीत सीखने पर इंसिस्ट किया और ओके। मैंने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया एंड देन इट बिकेम माय पैशन। लवली। एंड स्टडीज के साथ साथ म्यूजिक में भी मैंने एग्जाम्स दिए एंड फिर हमारे इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने विशारद किया है वहां से। लवली। और सुगम संगीत मैंने यहाँ पर कृष्णकांत जी परीख उनके पास क्लासिकल और अनिकेत खंडेकर जी के पास सुगम भी सीखा है। वाओ। तो उसके बाद बेसिकली माय हस्बैंड इज अगेन अ वेरी पैशनेट म्यूजिक लवर एंड लवली। ही इंसिस्टेड मी कि मैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाऊं एंड दैट इज हाउ आई एंटर्ड। ओके, सो कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। यहाँ पे उल्टा है, बिल्कुल बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन एंड ही इज सपोर्टिंग हर इन अ वेरी नाइस मैनर। और उनकी सक्सेस, इट्स नॉट 1 or 2 years, it's more than 15 years now यस into the music industry, into the singing field, and she has achieved a lot of achievements. But ये जर्नी इतना easy तो नहीं रहा होगा, कुछ न कुछ obstacles आए होंगे। So if you would like to share, please. श्योर। हमारी जो इंडियन सोशल सिस्टम है जी। वो सदियों से कह सकते हैं कि सेंचुरीज से मेन डोमिनेटिंग है। बिल्कुल। और ये बात अगर हम कितना भी हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं जी। क्या बोलते हैं कि वुमेन अभी बहुत आगे आ गई हैं लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं स्टिल इट इज मेंस वर्ल्ड। बिल्कुल। तो उसकी वजह से कहीं ना कभी मुझे भी प्रॉब्लम्स आई है क्योंकि व्हेन यू गो फुल ऑन इनटू द फील्ड जी। तो बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आता एज ए बिल्कुल। फीमेल। सो वहां पे कभी कभी मुश्किलें आई है मगर एज लॉन्ग एज योर फैमिली हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल, इवन इफ यू आर अ वुमन और अ मैन, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं आपके गोल को, तो एंड इफ यू पुट अ स्टेप और अ इनिशिएटिव, देन द वर्ल्ड इज रेडी टू सपोर्ट यू। यस एंड सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो उनकी बातों को इग्नोर करके जब आप अपने गोल की ओर आगे जाते हैं, तो डेफिनेटली यू बिकम अ सक्सेसफुल डायमंड। सो टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल डायमंड, 1 or 2 मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स दैट यू विल चेरिश फॉर एवर। sure. There was one incident in 2016 ओके। when Mr. Subhash Ghai, the जी। showman of Bollywood, बिल्कुल। he was here in Ahmedabad and I was receiving Women's Achievers Award in 2016 वाओ। Women's Day पर ओके। from his hands. That is one of the very beautiful memory और उन्होंने मुझे all the best किया, हाथ मिलाया and that is उस समय मेरे लिए it was a nice moment, very memorable, nice It is moment. actually a very big achievement receiving the awards from Yes. the great legend Subhash Ghai ji. एंड उसके बाद भी मैंने सुदेश भोसले जी के साथ गाया Wow. एंड ही वाज सो गुड। लाइक जब आप व्हेन यू आर एट अ लीग जी। तो अपने आप आदमी हम्बल हो जाता है। मैंने ये बिल्कुल। देखा है कि जितना पेड़ जितना फलदार हो उतना झुका हुआ होता है। तो मैंने Right. ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज को देखे हैं जिन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। जैसे अभी आनंद जी कल्याण जी आनंद जी जोड़ी वाले जो आनंद जी हैं उनसे मिली। He was Yes. so humble and he was describing his journey in a very so positive way. Yes. तो ऐसे जो सेलेब्स हैं काफी लोगों को देखा है मैंने, वेरी हम्बल दे आर। तो उनसे Yes. काफी कुछ सीखने को मिलता है। Yes. सो वी जस्ट हैव टू कीप आवर फुट intact in the ground and try to achieve as
more as possible. हवा में बातें करके कुछ नहीं होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ईच एंड एवरीवन, स्पेशली टू द यूथ, कि आप जितना ग्राउंडेड या डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप अपने विंग्स स्प्रेड कर सकते हैं, एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू रिसीव योर टैलेंट इन अ वेलकमिंग मैनर. सो आजकल जो सिंगिंग ट्रेंड चल रहा है ऑफ प्रेजेंट यूथ, एंड दे आर अबाउट टू पुट देयर फुट ऑन स्टेज, तो वो जो शॉर्टकट्स अपना के सक्सेसफुल होना चाहते हैं, व्हाट अ मैसेज यू गिव बीइंग अ सो एक्सपीरियंस सिंगर, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी के जो जनरेशन है दे आर रियली ब्लेस्ड, क्योंकि हमने जब गाना सीखते थे, हम जब ट्रेनिंग लेते थे, तब इस सोच के साथ नहीं लेते थे कि हम इसको अपना प्रोफेशन बनाएंगे. बिल्कुल. तब जस्ट कि हाँ सीखना है, जस्ट एज अ पैशन सीखना है, बट इसको प्रोफेशन बनाना है. और उस समय हमारे पास इतने सारे एक्सपोजर भी नहीं थे. अभी हमारे पास पूरे वर्ल्ड का नॉलेज मोबाइल में हम ले सकते हैं, कंप्यूटर्स में ले सकते हैं, यूट्यूब है हमारे पास, इतने सारे एप्स है, इतने सारे OTTs है. सो वी आर एक्सपोज टू सो मच ऑफ नॉलेज. तो अभी जब ये जो यंगस्टर्स जो आते हैं, उन लोगों को इतना सारा एक्सपोजर ऑलरेडी मिला हुआ था, दे नो हाउ टू गो इनटू द फील्ड. मगर इसमें सिर्फ जो आप का क्वेश्चन था कि शॉर्टकट, यस, शॉर्टकट कोई भी चीज आप लो तो इट इज नॉट एट ऑल, आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस तक पहुंचाएगा. बिल्कुल. शॉर्टकट कभी कभी कहीं हमको गुमराह भी कर देता है. तो डेफिनेटली शॉर्टकट इज नॉट अ सोल्यूशन. हार्ड वर्क विल नेवर गो फेल, ये 100% श्योर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो वो तो है ही. तो जितने भी, मगर अभी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जब बच्चा छोटा होता है तभी से उनको इसी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि यू टेक दिस एज प्रोफेशन. तो दैट वे आई एम टेलिंग कि दिस जनरेशन इज ब्लेस्ड कि उनको पहले से ही उनको उस तरह से ट्रेन किया जाता है म्यूजिक फील्ड के लिए. तो उनको काफी सारा अच्छा नर्चरिंग, ग्रूमिंग मिलता है. मगर एट द सेम टाइम मैं पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ, जो लोग छोटे बच्चों को बहुत जल्दी स्टेज पर एक्सपोज करते हैं, डोंट डू दैट वे. हाँ, ऑफ कोर्स अगर बहुत बड़ा स्टेज है एंड योर चाइल्ड इज एक्सेप्शनली गुड तो अलग बात है. मगर जो बच्चे सीख रहे हैं उनको बहुत जल्दी एक्सपोज ना करें, वो अच्छा रहेगा. क्योंकि बच्चे में क्या होता है, एक बार वो फील आ जाता है ना कि मैं कुछ आई एम समथिंग, तो फिर वो नया कुछ सीखने के लिए रेडी नहीं हो पाता है, जो उसके फ्यूचर के लिए शायद न भी अच्छा. इट इज डेंजरस एक्चुअली. सो जैसे आपने पेरेंट्स का बात किया, आई वुड proudly say that she is the mother of a daughter who is not less than a celebrity. तो आप अपनी डॉटर के बारे में कुछ बताएंगे, एंड आप क्या उसके लिए फ्यूचर विजन देखते हैं? My daughter is a stylist, and she has recently opened her production house as well. Lovely. She has graduated from NIFT Mumbai, Navi Mumbai. Very and at present she is 24. Okay. And by this stage she is already a influencer, I mean high-end influencer in Instagram and all. Right. And she is doing many work for brands like Amazon, Lenskart, I mean there are so many, Mangalya and Kiara jewelry, and there are others also. Okay. So just recently she had gone to Yashraj Studios Mumbai for thrice for that Shark Tank shoot. Okay. So she's doing good. So we feel good as a parent that the child is I mean following her dream, and that too obviously nicely, successfully. So obviously the parents would be feeling proud being such a dignified singers and belonging to the musical field history. तो वो एक प्राउड फीलिंग आता है कि बच्चा अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है. इनिशियली वी थॉट कि मेरी बेटी शायद कुछ सिंगर या डांस या समथिंग, मगर उसकी क्रिएटिविटी शी हैड डाइवर्टेड इनटू दिस. बिल्कुल बिल्कुल. आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि पेरेंट्स जब फ्रीडम देते हैं तो बच्चे उसको एक अलग फॉर्म में डिजाइन कर पाते हैं अपने फ्यूचर को, एंड दे चार्म इन अ वेरी वेल मैनर. So finally coming on the main point without which I won't end up the shoot, that is your magnetic voice to mesmerize the audience, please. So in short, जितने भी लोग एस्पायरेंट है म्यूजिक में या किसी भी दूसरे करियर गोल्स में, उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि जो हर्डल्स कभी ना कभी जिंदगी में आने वाले हैं, चाहे वो आपका पैशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कभी ना कभी अप या डाउन्स होते ही हैं.
तो उसके लिए 2 लाइन ये है, जी। तूफान को आना है, वाओ। आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Lovely, lovely. You saw the mesmerizing voice of the great Priyanka Basu, ma'am. It was great talking Thank you to you. so much. Thank you so much for having me on this YouTube Okay, channel. खोज इसी तरह से अहमदाबाद, गुजरात और इंडिया के अनोखे सितारे आपके समक्ष लाते रहेंगे और आपके जीवन को उजागर करने में निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। खोज की जो टैगलाइन है मैं फिर से कहूंगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल खोज बाय पुनीत जी, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय कष्टभंजन।